बताया गया वर्णायाम महापुण्यम शर्प पाप निवारणम यदुवंश नरासत्वाश्रम पाप प्रमचते। ये बताया गया ये यदुवंश की कथा है। जो नर नारी से श्रवण करते हैं वो जन्म जन्मांतर उनके पाप नष्ट हो जाया करते हैं यदुवंश की कथा सुनने से। भागवत में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। अब दुनिया वाले श्लोक पढ़ते हो या न जानते हो हम मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताया गया कि यदुवंश की कथा जो नर नारी श्रवण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर पाप नष्ट हो जाते हैं। आज वही यदुवंश की कथा प्रारंभ हो चुकी है। आपने नाम सुना होगा, एक उग्रसेन नाम के राजा थे, बड़े आदर्श राजा थे, और उनके घर में कंस जैसा ये भैया धर्मनिष्ठ है। राम कुमार की धर्म पत्नी जी की तरफ से प्रसाद 21 मुद्रा, राम किशोर यादव 21 मुद्रा और बाबा खुशीराम पंचदेवी देवता मंदिर गुरुप्रभा से 51 मुद्रा, राजेंद्र प्रजापति की धर्म पत्नी 51 मुद्रा, दंता साउंड सर्विस गुरुप्रभा से 101 मुद्रा, रामू प्रजापति जी 51 मुद्रा भगवान चौड़मदान की जय जयकार हो। तो आइएगा वही कथा आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। आज महाराज उग्रसेन बड़े अच्छे राजा हैं और उनके घर में पवन रेखा जैसी पत्नी है। आप लोगों ने सुना होगा महाराज उग्रसेन का बेटा हुआ है जिसका नाम कंस है। जब कभी अत्याचारी पैदा होता है तब भगवान का अवतार होता है। रावण ने जन्म लिया तो राम को जन्म लेना पड़ा, और कंस ने जन्म लिया तो कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। बड़े भाव से आप समझेंगे। आज जब कंस ने बताया गया है, ज्यादा न कुछ बता करके, कंस ने जन्म लिया और पापी जब बढ़ा उसने अत्याचार मचा दिया। अपने पिता को यहां तक बताया जाता है कि जबरदस्ती, बहुत सुंदर विभक्त पुनः भगवान के चरणों में ये पुष्पों से सम्मान करते हुए अहोभाग्य है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़े भाव से हमारे भक्त वाह भाई ये बिहारी जी की, राधा कृष्ण जी की गिफ्ट में मूर्ति दान कर रहे हैं। मुझे बहुत प्यार है और ऐसे ही भक्त होना चाहिए, और मुझे बड़ा ही सुख है कि ऐसे भक्त जो भगवान के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, मुझे बड़ा ही प्रेम है। प्रेम से गोविंद भगवान की। यहाँ पे रख दो, दिखाई पड़ते रहे बिहारी जी। आगे लगाओ। क्या नाम बेटा? मानी श्री श्यामा प्रजापति तरफ से भगवान चरणों में 100 मुद्रा और ये सम्मान। ओमकार भैया 50 मुद्रा दान के जय जयकार हो। हमेशा धन लक्ष्मी की बढ़ती बनी रहे। और नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं सही रहेगा। हाँ, समाज में हमेशा सम्मान मिलता रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइएगा, तो हम कंस ने जब अत्याचार विशेष किया, और विशेष जब अत्याचार किया है, यहां तक बताया अपने पिता को राजगद्दी से उतारकर जेल में डलवा दिया, और मालूम प्रजा को ऐसे सताया, संतों और ब्राह्मण को पकड़ पकड़ के जेल में डलवा रहा है, और स्वयं राजा बन बैठा है। कौन? कंसराज। अब जब जेल में डलवाया है संतों को, तो संतों की क्या दशा है कि हाँ, थन में कड़े पायन में कड़े, अरे भैया, हाँ, थन में कड़े पायन में कड़े, बगलन में राशि पड़ी हुई,
अध जले चली रे अध जलो साग दस लामे रोटी सड़ी हुई। अपने पिता को स्वयं जेल में डलवा दिया, स्वयं राजा बन बैठा और कंस ने साधु संतों को जेल में डलवाना शुरू कर दिया, पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। और कंस ने एक ऐलान और कर दिया कि हमारे राज्य में कोई भी राम का नाम नहीं लेगा, हमारे राज्य में कोई भी साधु संत रामानंदी तिलक नहीं लगाएगा, और कहा पूजा पाठ नहीं होगा, हमारे यहां मदिरा सेवन खुलेआम किया जाएगा। अरे भैया, कंस ने ऐलान कर दिया। अब तो पाप बढ़ने लगा। सारे देव लोग हिमानी श्री सरबजीत यादव जी की तरफ से ये फल और 51 मुद्रा भगवान चरणोदान में चिका हुआ। अब इधर जब अत्याचार बढ़ा तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, नाथ त्राहिमम त्राहिमम, पृथ्वी पर कंस जैसा अत्याचारी बढ़ चुका है। तो भगवान विष्णु, मैया पृथ्वी भी गई, पृथ्वी रोने लगी, हम कंस जैसे पापी का भार नहीं झेल पा रही है। तो भगवान विष्णु बोले, देवताओं तुम चिंता मत करो। और क्या कहा कि हे देव गणों और हे मुनि वृंदों, कि हे देव गणों हे मुनि वृंदों, अब ज्यादा दर्द नहीं होना। हे देव गणों हे मुनि वृंदों, अब ज्यादा दर्द सुनियो ना। विश्वास रखो धीरज धारो, विश्वास रखो धीरज धारो, अब ज्यादा रुदन सुनियो ना। भगवान विष्णु कहने लगे, पृथ्वी तुम ऐसा करो, ज्यादा परेशान मत हो, संतो तुम जाओ। और भगवान विष्णु कहने लगे, हम कुछ दिन बाद पृथ्वी पर अवतार लेने आ रहे हैं। और भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं तुम सभी लोग पृथ्वी पर जाओ और मालूम यादव बनो जाके। क्या बताया कि तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप। अरे आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। जाओ तुम सभी देवता लोग गोकुल मंडल में सभी लोग अवतार लो और सभी देव लोग गोकुल में जाके बसो, हम तुम्हारे ऊपर एक राजा बन के आएंगे। ये भगवान विष्णु ने कह दिया। अब भैया इधर सभी देवता लोग ब्रज में आ चुके हैं और पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। एक एक करके सभी देव लोग जन्म लेने लगे। ये भगवान विष्णु ने बताया और समझा दिया। मेरे श्रोतागण बंधुओं, समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं एक चीज आपको आज बता दूं, कंस जो था
आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कंस के एक बहन थी, वो भी चचेरी थी, सुना होगा ना। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कंस के एक बहन नहीं थी, देवकी जो थी वो 7 बहनें थी। देवकी 7 बहनें थी, लेकिन 7 बहनों में सबसे छोटी देवकी थी। 6 बहनों का विवाह हो चुका था, और वो विवाह कहां हो चुका था मैं ये भी बता दूं, वसुदेव के साथ देवकी का भी विवाह हुआ है। और वसुदेव मालूम कहां के रहने वाले हैं, हमें मैनपुरी से थोड़ा हटके पड़ता है सिकोहाबाद। सिकोहाबाद के रहने वाले थे, जिसे पटेश्वर कहा जाता है। वसुदेव पटेश्वर के रहने वाले थे। और कंस की 6 बहनें पहले से वसुदेव को ब्याही थी। कंस ने 7वीं बहन का भी विवाह वसुदेव के साथ तय कर दिया। अब भैया देखिएगा, वसुदेव पुराने रिश्तेदार हैं, और जहां पुराना रिश्ता होता है वहां ज्यादा मतलब चमक दमक नहीं होती है। तो आज वसुदेव जब बारात लेके आए तो आज सखियां सजाए रही हैं, किसको? देवकी को। छत के ऊपर अंटा पे सजाए रही हैं। और जहां बारात धूरे पे आई, अब मालूम भाई वसुदेव आए गए, तो वे सखियां कहा बोली मजाक करके कि आए जाइयो मेरे जीजा जी, ए भैया, अरे आए जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ी के, आए जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ी के, आए जाइयो मेरे जीजा जी। बात सुनना, सखिया बोली बहना, अब वसुदेव से मजाक करके बोली, अरे आए जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ी के, आए जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ी के। और रास्ता में देखूंगी जीजा, अरे रास्ता में देखूंगी जीजा टटी टटी के, आई जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ी के, आई जाइयो मेरे जीजा जी। देवकी की सहेलियां बोली जीजा जी, अरे हलवा पूरी जीजा मैंने बनावो, हलवा पूरी जीजा। और खाई जाइयो मेरे जीजा जी, और खाई जाइयो मेरे जीजा जी पत्तल पे धरी के, आई जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ी के, आई जाइयो मेरे जीजा जी। बजाते रहो, ये सब लाइव चल रहा है। आप लोग आरबी स्टूडियो की तरफ से ये कार्यक्रम देखेंगे यूट्यूब पर सभी। जय जय। आज इस प्रकार से सारी सखियां मजाक करती है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, जब वसुदेव बारात लेके आए
कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। मतलब हमने बताया अगर जानकारी लेना है तो देवकी 7 बहनें थी, अकेली नहीं थी, और 7 बहनी वसुदेव को ब्याही थी। यही खाली खास बात है और कोई बात नहीं। और तो कृष्ण जन्म सब सुनाएंगे। और अगर जानकारी लेना है तो और बता दी, देवकी के चाचा वहाली की 6 लड़कियां थी। भूमि भागवत में श्लोक लिखा है, रोहिणी भद्रा में साकी सुनामनी श्रेष्ठ कन्या बालिकस्य वसुदेवस्य बरहा। शिव यादव जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान चौड़म दानू जी जिकार हो। तो आज मेरे श्रोतागर बंधुओं, महाराज बहाली की 6 लड़कियां वसुदेव को ब्याही थी, रोहिणी भद्रा विशाखी विशाखा सुनामनी आदि, तो 13 हो गई। और अगर जानकारी लेना चाहते हो, 5 राजाओं की 5 लड़कियां और ब्याही थी, कौशल्या, इला, रोपना, वेदवती। वसुदेव महाराज की कुल 18 रानियां थी। वसुदेव की 18 रानियां थी और 18 में 17 घर पे थी और 18वां विवाह देवकी के साथ करने आए हैं वसुदेव। कंस ने बड़ी खुशी के साथ वसुदेव के साथ विवाह कर दिया, लाखों का धनधाम दे दिया। आज सुबह अपनी बहन को भेजने जा रहा है। इसी बीच में आइएगा धर्मनिष्ठ, ये लालो बिटिया की तरफ से भरूच प्रवासी कृष्ण मुद्रा अजय कुमार भैया जी, श्री कृष्णा प्लाइंग भरूच प्रवासी 201 मुद्रा, राजेंद्र प्रजापति भैया जी 51 मुद्रा, ज्ञान सिंह यादव मान सिंह के भाई 101 मुद्रा। भगवान चौड़म दान की जय जयकार हो, हमेशा धन लक्ष्मी की बढ़ती बनी रहे। याद रखिएगा, बड़े भाव से हमारे भक्त लोग सम्मान करते हुए प्रेम सब लोगों गोविंद भगवान की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइएगा इधर, वसुदेव बहुत सुंदर हमारे भक्तों ने देखिएगा एक पगड़ी पहना करके सम्मान दिया है। और वाकई में लमसम साल में 3 कथाएं होने जा रही है, चौथी की संभावना है? और एक मोहल्ले में, मतलब एक गांव के अंदर वाकई में भाव है, बच्चों के अंदर भाव है, इस भूमि के अंदर। यानी कौन सा हमारे अंदर गुण है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भगवान ने कुछ रूप स्वरूप भी नहीं दिया और थोड़ा बड़ी भाव से बड़ा ही सम्मान मिल रहा है। आइएगा एक भजन बोले, आगे देखते हैं। बहुत ही सभी हमारे साथियों को पगड़ी पहना करके सम्मान दिया है। बोलिएगा बेटा, बहुत अच्छे। हेलो। अरे कैसा चक्कर चलाया रे, जय जय। और कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी मुरली में कैसा चक्कर चलाया रे। ये हमारे राजेंद्र पाल साहब सम्मान करते हुए 50 मुद्रा दान केंद्र में। अंगुली ने कान्हा, अंगुली ने कान्हा, अंगुली ने ऐसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में।
द्रौपदी को दुष्टों ने घेरा, जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरा, जब द्रौपदी को दुष्टों ने घेरा, ये लवकुश भैया 50 मुद्रा सम्मान करते हुए, जब द्रौपदी को दुष्टों ने घेरा, जब द्रौपदी को दुष्टों ने घेरा, कैसा चीर बढ़ाया रे, कैसा चीर बढ़ाया रे, श्याम तेरी अंगुली में कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में। चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में। जहर को प्याला राणा जी ने भेजो, जहर को प्याला राणा जी ने भेजो, जहर को प्याला राणा जी ने भेजो, जहर को प्यालो राणा जी ने भेजो, कैसा अमृत बनाया रे, कैसा अमृत बनाया रे, श्याम तेरी अंगुली में कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में। चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में। जब नरसी ने तुमको पुकारा, 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 कैसा भात भराया रे, कैसा भात भराया रे, श्याम तेरी अंगुली में कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी अंगुली में। कैसा अंगुली ने श्याम अंगुली ने, अंगुली
बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। बड़ी भाव से बिहारी जी के गुणगान चल रहे हैं। आज देखिएगा आप लोग श्रवण कर रहे हैं कैसे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। आज देवकी का विवाह वसुदेव के साथ क्लियर हो गया और वसुदेव जिसमें विदा करा के चले हैं लाखों का धूमधाम दिया है और लाखों का धूमधाम लेकर के मेरे श्रोतागण बंधुओं आज वसुदेव जिसमें चले हैं और कंस अपनी बहन को भेजने जा रहा है। देखो आप लोग भी याद रखिएगा, हर भैया हर पिता अपनी बेटी को जब भेजता है तो उस समय माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है मालूम? यही मालूम पड़ता है कि मेरे सारे जीवन की संपत्ति मेरे घर से जा रही है। बिटिया को विदा करना कोई मामूली बात नहीं। और जिस समय कंस बड़ा अत्याचारी है लेकिन अपनी बहन को जब भेजता है तो बहन छाती से लग करके रोती है और एक बात कहती है, भैया कि भैया तेरी बहना की और एक आस निराली है। भैया तेरी बहना की एक आस निराली है। आस निराली है, क्या मुझे जल्दी बुला ले, ओ मुझे जल्दी बुला लेना, वो बड़ी लाल से ताली है, मुझे जल्दी बुला लेना, बड़ी लाल से ताली है। मुझे जल्दी बुला लेना। तो हर बहन अपने भाई से चिपक के देव की बोली बहन कहने लगी, भैया तुम्हारी सौतेली बहन है ले। अरे भैया तेरी बहना की एक आस निराली, क्या मुझे जल्दी बुला लेना, ओ मुझे जल्दी बुला लेना, बड़े लाल से पानी है, मुझे जल्दी बुला लेना, बड़े प्यार से पानी है। गोविंद भगवान की। कंस अपनी बहन को भेजने जा रहा है। बड़ी प्यार से बहन छाती से लगकर चिपट कर रो रही है, भैया मुझे जल्दी बुला लेना। हर बहन की आस होती है। अब समय आगे बढ़ा लेकिन विधि का विधान जो होना है वही होना है। बड़ी प्यार से बहन को भेजने जा रहा है। किस प्रकार से पंडित राधे साहब ने बताया है कि रथ में देव की जा रही है, पीछे से एक रसाला है, ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। आज देव की रथ में सवार होके चली है। पीछे से वसुदेव जी के साले कंसराज हैं,
लेकिन भैया रथ जब मथुरा से बाहर निकला तो एकदम स्वर्ग से आवाज आई, बादल की गड़गड़ाहट के साथ एक आवाज आई, हे कंसराज, जिस बहन के साथ इतने प्यार के साथ जा रहा है, इसके 8वें गर्भ द्वारा तू मारा जाएगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा। जब ये आकाशवाणी सुनी, कंस ने म्यान से तलवार खींची, आकाश की ओर देखने लगा। देवताओं, मुझे धमका रहे हो ना? अरे मैं डरने वाला नहीं। मैंने बचपन में देवराज इंद्र पर धावा बोल दिया, याद रखिएगा। फिर कंस आगे बढ़ा, फिर वही आवाज आई, लेकिन कंस अब समझ गया कि ये देववाणी है, ये मिथ्या नहीं हो सकती है। कंस ने हिसाब लगाया कि मेरी बहन के द्वारा बच्चा पैदा होगा, मैं मारा जाऊंगा। हम ऐसा न करें, न राखें बांस न बजे, मतलब मैं अपनी बहन को समाप्त कर दूंगा। और कंस ने तलवार निकाली और रथ पे पहुंचा और बहन के पकड़े केस और रथ के नीचे गिरा दिया। बहन कह लगी, भैया भैया तुम्हें क्या हो गया? कंस कहने लगा, क्या हो गया? जब प्राणों पे आती है तब कोई किसी का भाई और बहन नहीं होता। बहन रोने लगी, भैया भैया मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा। और रोकर के का बोली है, सुनो भैया, अपनी बहना को बर्बाद करके, भैया अगर अपनी बहन को मार दोगे, अपनी बहना को बर्बाद करके, धर्म भैया तुम्हारा नहीं है। अपनी बहना को बर्बाद करके, धर्म भैया तुम्हारा नहीं है। अपनी बहना को बर्बाद करके, धर्म भैया तुम्हारा भैया नहीं है। धर्म भैया धर्म भैया तुम्हारा नहीं है। अपनी बहना को यूं मार करके, अपनी बहना को यूं मार करके, नाम भैया तुम्हारा, अपनी बहना को यूं मार करके, नाम भैया तुम्हारा नहीं है। कंस ने जब तलवार निकाली, बहन समझ गई मेरा भैया अत्याचारी है और मुझे छोड़ेगा नहीं। तो कंस ने जहां बहन की गर्दन पर तलवार मारनी चाही, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। वसुदेव कहने लगे, कंसराज तुम क्षत्रिय हो, ये तुम्हारी बहन है, इस पर हाथ मत उठाओ। और हम तुम्हें एक बात बताएं, तुम एक काम करो, तुम हमें ये बताओ, तुम्हारी बहन से तुम्हें डर है या बहन के बच्चे से? कंस कहने लगा, बहन के 8वें बच्चे से। वसुदेव कहने लगे, जाओ कंसराज, जब तक 8 बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक हम तुम्हारे मथुरा से अपने सिकुहाबाद नहीं जाएंगे। हमें नजर कैद कर लीजिएगा। आज मेरे भक्तों, वसुदेव को कंस ने नजर कैद ढीलो, काहे सिपाहियों, और पकड़ के अब हथकड़ियां डलवाए नहीं, अब कहा बहन और बहनोई को बड़ी वाली जेल भिजवा दो। वाह कितना निर्दयी भैया है। बहन और बहनोई की हथकड़ियां पड़ गई हैं।
कैसे हथकड़ियां पड़ी हैं कि हाथ में कड़े पाए न में कड़े, लन में राशि पड़ी हुई, जले चमेरे यध जलो साग तस लामे रोटी सड़ी हुई, आज बहन और बहनोई को जेल में डलवा दिया, 3-3 दिन की सड़ी रोटी खिला रहा है। बहन और बहनोई जेल में पड़े हुए हैं और बहन इंतजार कर रही है, भैया तुमने बहुत बुरा किया, आज हमारा जैसा भाई दुनिया में कोई नहीं है। बहन रो रो करके आज भैया को याद कर रही है, इधर जेल में पड़ी है। आइए एक भगवान का संकीर्तन बोलिएगा, प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की।